हेलो गाइस, मैं हूं सरिता और आपका स्वागत करती हूं एज पर स्टोरी में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं कि स्वस्थ होंगे। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए कहानी का श्रीगणेश करते हैं। एक बार की बात है, शेख चिल्ली को उसके एक दोस्त ने दावत पर बुलाया। शेख चिल्ली जी बन ठन कर अपने दोस्त के घर जाने लगा। पहले रेल, बस या कारें तो थी नहीं, इसलिए लोग बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी पर सफर किया करते थे। जिनके पास यातायात के ये साधन नहीं थे, वे पैदल ही एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। उनमें से शेख चिल्ली भी थे। शेख चिल्ली के पास न घोड़ा गाड़ी थी और न बैलगाड़ी। दोस्त का घर दूर था, सो पैदल ही चल दिया। रास्ते में पता नहीं कैसे शेख चिल्ली का पेट खराब हो गया, उन्हें दस्त लग गए। दोस्त के घर पहुँचते पहुँचते शेख चिल्ली की हालत बहुत खराब हो गई। दोस्त ने जब शेख चिल्ली का इतना बुरा हाल देखा तो वह तुरंत उसे वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने दवा दे दी और खाने में खिचड़ी खिलाने को कहा। उसका दोस्त शेख चिल्ली को बहुत प्यार करता था। उसने तुरंत शेख चिल्ली के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनवाई। शेख चिल्ली को दवा खाने से आराम मिल गया था। उसने पेट भरकर खिचड़ी खा ली। शेख चिल्ली को खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। वह सोचने लगा, बेगम से कहूँगा वह भी मुझे ऐसा ही खाना बनाकर खिलाया करे, मगर इसे क्या कहते हैं यह मुझे पता ही नहीं है। फिर बेगम को क्या पकाने के लिए कहूँगा। चलो इसका नाम दोस्त से पूछ लेता हूँ। अम्मा मियाँ, इसे क्या कहते हैं? शेख साहब, इसे खिचड़ी कहते हैं, दोस्त ने बताया। शेख चिल्ली ने उस दिन वहीं आराम किया और अगले दिन दोस्त से विदा लेकर अपने घर की ओर चल दिए। सारे रास्ते वह खिचड़ी खिचड़ी रटता रहा। शेख चिल्ली का याददाश्त जरा कमजोर थी, किसी चीज का नाम तो अक्सर भूल जाया करते थे, इसलिए वह सारे रास्ते खिचड़ी का नाम रटते रहे। अचानक रास्ते में शेख चिल्ली को ठोकर लगी। पाँव के साथ साथ जुबान को भी ठोकर लग गई। अब वह खिचड़ी की जगह खा चिड़ी का राग अलापने लगा। अपनी धुन में मस्त शेख चिल्ली खा चिड़ी कहते जा रहे थे। रास्ते में गेहूं का खेत पड़ा। वहाँ खेत का रखवाला चिड़िया उड़ा रहा था। चिड़िया उड़ाते उड़ाते वह थक गया, मगर वह फिर भी अपने काम में लगा था। उसे खेत में चिड़िया उड़ाने की ही तनख्वाह मिलती थी। धूप में तपते खेत के रखवाले ने शेख चिल्ली को खा चिड़ी कहते हुए देखा तो मारे गुस्से के वह दांत किटकिटाने लगा। बस फिर क्या था, उसने अपना डंडा उठाया और शेख चिल्ली के पास पहुंचा। बेचारा शेख चिल्ली, उसे क्या मालूम था उसकी खिचड़ी खा चिड़ी बनकर खेत के रखवाले को गुस्सा दिला देगी और वह डंडा लेकर उसे पिटने आ पहुंचेगा। शेख चिल्ली को पता तब चला जब उसकी कमर पर दनादन डंडा बरसने लगा। शेख चिल्ली चिखता रहा, हाय मर गया, कोई बचाओ, अल्लाह के वास्ते मुझ गरीब पर तरस खाओ। मगर रखवाले ने डंडा नहीं रोका। आखिरकार शेख चिल्ली ने उसके पैर पकड़ लिए। तब जाकर खेत के रखवाले ने उसे छोड़ा और कहा, अब खा चिड़ी कहा तो जान से मार डालूंगा। अजी मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, सारे खानदान की तौबा, मैं खाचिड़ी नहीं कहूँगा। शेख चिल्ली ने कान पकड़कर कहा, अब जाते जाते बोलना उड़ चिड़ी, समझ गया। शेख चिल्ली अपने दुखते बदन को सहलाते और आहें भरते आगे चल दिए। अब उनकी जबान से उड़ चिड़ी निकल रहा था और मन ही मन सोच रहे थे, पता नहीं नामुराद को खाचिड़ी से क्या चीड़ थी जो अच्छी खासी खाचिड़ी को उड़चिड़ी बना दिया। हाय मेरा उड़न खटोला। शेख चिल्ली उड़चिड़ी का राग अलापते चल दिए। थोड़ी ही दूर पर एक शिकारी चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए बैठा था। चिड़ियों का एक बड़ा सा झुंड जाल के नीचे बिछे दानों पर लपकता हुआ आ रहा था। तभी शेख चिल्ली उड़ चिड़ी कहता हुआ वहाँ से निकला। शेख चिल्ली के शोर से सारे चिड़िया जाल पर बैठने से पहले ही उड़ गई। यह देख शिकारी आग बबूला हो उठा। उसने अपना डंडा उठाया और लगा पीटने शेख चिल्ली को। पता नहीं कमबख्त कहाँ से आकर मर गया, सत्यानाशी ने मेरी सारी चिड़िया उड़ा दी। कह रहा था उड़ चिड़ी, तुझे मैं बताऊंगा चिड़िया कैसे उड़ाई जाती है। बेचारा किस्मत का मारा शेख चिल्ली, खिचड़ी उसकी जान की ग्राहक बन गई थी। शेख चिल्ली ने शिकारी के पैर पकड़ लिए। गलती हो गई बड़े भाई, खुदा कसम अब कुछ नहीं कहूँगा। कहेगा कैसे नहीं, बोलना
आ चिड़ी मरता क्या नो करता। शेख चिल्ली कमर को पकड़े दोस्त के खाचिड़ी को कोसते आ चिड़ी कहते हुए चल दिए। अभी थोड़े ही दूर चल पाए होंगे शेख चिल्ली। राह में बैलगाड़ी पर 4 औरतें एक मर्द के साथ जा रही थी। वे चारों उस आदमी का बीवियां थी। शेख चिल्ली को आ चिड़ी कहते सुनकर उसने समझा वह उसकी बीवियों को देखकर आ चिड़ी कह रहा है। ठहर जा बदमाश। बैलगाड़ी रुकवाकर गुस्से में भुनभुनाता हुआ आदमी अपनी छड़ी लेकर शेख चिल्ली पर चढ़ दौड़ा। हाय मर गया हाय। शेख चिल्ली चीखने लगा। जीभ भरकर पीट लेने के बाद वह बोला, आज के बाद अगर किसी औरत को देखकर छेड़ने की कोशिश की तो वो हाल करूंगा जो किसी दुश्मन ने भी नहीं सोचा होगा। रोता कल्पता शेख चिल्ली रास्ते में बड़ा सोच रहा था। मरमूद दोस्त ने ऐसा खिचड़ी का नाम बताया कि सोचते सोचते चौंक पड़ा। शेख चिल्ली और उछलकर बैठ गया। अरे हाँ, याद आ गया, वह न तो खाचिड़ी, न उड़ चिड़ी और न ही आचिड़ी था, वह तो खिचड़ी थी खिचड़ी। अगर आपको शेख चिल्ली की कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही मजेदार मोटिवेशनल स्टोरी लाती रहती हूँ, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।